बिहार की बांका लोकसभा सीट समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 2014 में मोदी लहर के बावजूद वहां से बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। एनडीए के प्रत्याशी को वहां पर हार मिली थी, लेकिन 2019 में एनडीए के प्रत्याशी ने वहां से जीत हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित जरूर कर लिया, लेकिन समीकरण कुछ और ही बताता है। यादवों का बोलबाला है बांका लोकसभा में, और सवर्ण जाति के जो वोटर्स हैं, खासकर अगर बात की जाए राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो या फिर मुस्लिम वोटर्स की भी अहम हिस्सेदारी होती है किसी भी प्रत्याशी को जिताने में। लेकिन इस बार क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार वो राजधानी पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंचते हैं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए, और इसी कड़ी में जयप्रकाश नारायण एक बार फिर से राबड़ी आवास पहुंचे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हो रही है। पूरी संभावनाएं हैं कि आरजेडी बांका लोकसभा सीट से जयप्रकाश नारायण को अपना प्रत्याशी घोषित कर दे, उन्हें सिंबल मिल जाए, इस बात की भी पूरी संभावनाएं हैं। तो देखना दिलचस्प रहता है कि सीट बंटवारा से पहले जिस तरह से आरजेडी सिंबल बांट रही है, प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, क्या इस बीच आरजेडी जयप्रकाश नारायण को अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है? क्या जयप्रकाश नारायण बांका लोकसभा सीट से महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार घोषित कर दिए जाते हैं? यह देखना दिलचस्प रहता है कि इस बार बाजी किसके हाथ लगती है, क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यूं कहा जाए कि पूरा एनडीए गठबंधन की ओर से हुंकार भर दी गई है कि इस बार 400 पार। वहीं इंडिया लगातार यह दावा कर रही है कि नहीं, इस बार हम चुनौती देंगे और जनता इस बार सबक सिखा देगी एनडीए को, खास करके बीजेपी को। तो देखना दिलचस्प रहता है कि इस बीच इंडिया में बिहार की बात की जाए तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होता है, और सीट बंटवारे से पहले जिस तरह से आरजेडी सिंबल बांट रही है, तो क्या जयप्रकाश नारायण को बांका लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है? हालांकि वो राबड़ी आवास पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए, और कवायद है कि उन्हें सिंबल मिल जाए, आरजेडी का सिंबल, ताकि वो लोकसभा चुनाव में बांका लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर सके। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।